बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जुगनू फूड में खुश आमदीद। दोस्तों, वीडियो बहुत स्पेशल होने वाली है। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि मेरी तमाम वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें और दोस्तों के साथ भी शेयर करें। शुक्रिया। आज हम जो रेसिपी बनाएंगे वो है पिशावरी रोश। वैसे तो ये मटन में बनाया जाता है, लेकिन मैं ये बीफ में बना रहा हूँ और इसके लिए मैंने कट्टे का गोश्त इस्तेमाल किया है, चांपे इस्तेमाल किए हैं, रोगन वाली। ये बेहद मज़ेदार डिश है। पेशावर के साथ साथ ये तमाम दुनिया में बड़े शौक़ से खाई जाती है और बहुत हाइजेनिक होती है, सेहत बख्श है। चलें देखते हैं ये रेसिपी बनाने के लिए हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। रोश बनाने के लिए हमने 3 केजी ये मीट लिया है। ये कट्टे का है। देखें आप, इसका रोगन देखें, सफ़ेद रोगन है और ये बहुत ज़बरदस्त मीट है। मैंने ये चांपे लिए हैं, 3 केजी इनका वज़न है। हड्डी वाला गोश्त है और ये मैंने तकरीबन 1.25 किलो का एक पीस रखा है। 2 पीस 1.25 किलो के हैं। ये तकरीबन 3 किलो के करीब गोश्त है और ये बहुत मज़ेदार डिश है। इसको बनाने के लिए हमने इसको अच्छी तरह धोकर खुशक किया है और इस पर हम हस्बे ज़रूरत नमक लगाएंगे। ये देखें, ये नमक थोड़ा थोड़ा हम इसमें लगाएंगे। इसको बनाने का तरीक़ाकार यही है। आप रेसिपी को इसी तरीके से बनाइएगा, बहुत मज़े की बनेगी इंशाअल्लाह। तमाम गोश्त को हम इसी तरह थोड़ा थोड़ा नमक लगा लेंगे। ये देखें, तकरीबन इस पे हमारा 3 से 4 टेबलस्पून नमक लगेगा सारे गोश्त पर। इस पीस पर भी हम इसी तरह नमक लगाएंगे। नमक कोई ख़ास नहीं है, सफ़ेद लाहौरी नमक है जो पाकिस्तान में इस्तेमाल किया जाता है। अब प्रेशर कुकर लिया है। वैसे तो इसको पकाने का तरीक़ाकार दूसरा होता है कि तकरीबन 6 से 7 घंटे में बनता है, लेकिन हम इसे प्रेशर में बनाएंगे। जिद्दत आ गई है, तरीक़ाकार चेंज हो गया। 5 अदद हमने प्याज लिए हैं। इनको छीलना नहीं है, इसी तरह इसमें डालना है गोश्त में। 5 अदद टमाटर हैं और ये तकरीबन 12 से 15 जो हैं आलू बुखारे के पीस हैं। तकरीबन 60 से 70 के करीब ये काली मिर्च है, साबुत काली मिर्च, ये हमने इसमें शामिल की है। ये इसमें हमने ज़ीरा शामिल किया है 1 टेबलस्पून। 1 टीस्पून इसमें हमने हल्दी शामिल की है, हल्दी पाउडर। वीडियो को आपने आखिर तक देखना है, बहुत ज़बरदस्त रेसिपी है। अब इसमें हम तकरीबन 2.5 लीटर के करीब पानी शामिल कर देंगे। पानी शामिल करने के बाद इसको हम तकरीबन 20 मिनट तक तेज़ आंच पर पकाएंगे। बीस मिनट तकरीबन हमने इसको तेज़ आंच पर पकाया है। ये देखें आप। अब हम इसको तकरीबन 1 घंटे के लिए प्रेशर कुकर लगाएंगे। प्रेशर लगा दिया हमने। अब इसको हम 1 घंटे बाद देखेंगे कि इसकी क्या पोजीशन है और मज़ीद हमें क्या करना है। 1 घंटा गुजर चुका है। अब हम इसको खोलते हैं, देखते हैं इसकी क्या पोजीशन है। खुशबू बहुत ज़बरदस्त आ रही है। ये आप देखें, सब चीज़ों ने अपना रस छोड़ दिया है। अब इसको गोश्त को हम चेक करते हैं किस हद तक गल चुका है। तकरीबन गोश्त भी इसमें गल चुका है, आधा तकरीबन गल चुका है। अभी जो हम स्टेप डालेंगे, इसमें तकरीबन 250 ml के करीब हमने ऑयल लिया है। मैंने ऑयल कम डाला है, वैसे आधा लीटर के करीब डलता है, लेकिन मैंने इसमें 250 ml डाला है। 1 पाव ऑयल डाला है क्योंकि ये पहले भी गोश्त रोगन वाला था। अब इसमें मैं 4 अदद आलू जो हैं धो के रखे थे, हमने काट लेंगे। ये छिलके समेत आधे काट के डाले जाते हैं। इस तरीके से आपने इसमें शामिल करना और इसको मिक्स करके अच्छी तरह हमने फिर इसको तकरीबन आधे घंटे के लिए इसको प्रेशर लगाना है। ये देखें,
इसको आधे घंटे के लिए हमने प्रेशर लगाया है। आधे घंटे बाद देखते हैं इसकी क्या पोजीशन होगी। आधा घंटा गुजरने के बाद हमने प्रेशर खोला है। रोश हमारा तैयार हो चुका है, ज़बरदस्त इसका कलर है। ये देखें आप, गोश्त बिल्कुल गल चुका है। जो हमने चांपे ली थी वो गल चुकी हैं। ये देखें गोश्त के रेशे अलग हो रहे हैं, बहुत आसानी से अलग हो रहे हैं। अब इसको हम तकरीबन 10 मिनट तक ऐसे तेज़ आंच पर पकाएंगे। 10 मिनट तेज़ आंच पर पकाने के बाद हमने इसको डिश आउट कर लिया है। ये देखें अब डिश आउट कर रहे हैं। गोश्त आप देखें बहुत ज़बरदस्त गला है, हल्का सा हाथ लगने से भी गोश्त टूट रहा है। अब इसमें हम जो इसका शोरबा है रोश का वो हम निकाल लेंगे, आलू भी निकाल लेंगे। तरीक़ाकार इसका यही है, इसको ऐसे ही सर्व किया जाता है। आप इसको रोटी के साथ भी खा सकते हैं, लेकिन मुझे ये ऐसे ही पीने में, सिप लेके पीने में मज़ा आता है। और आप ज़रूर बताइए आपको ये रेसिपी कैसे लगी। मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। बहुत शुक्रिया।